हेलो दोस्तों, एस्ट्रो शॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज गुरुवार, वीकली एक्सपायरी निफ्टी की। आज क्या हो सकता है, ये प्री मार्केट रिपोर्ट में जानने की कोशिश करेंगे। मैं ये रिपोर्ट सुबह 7 बजे के प्रस्तुत कर रहा हूँ। मार्केट शुरू होने के पहले कौन से संकेत है, टेक्निकल डाटा क्या है, न्यूज़ फ्लो क्या है, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ, ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, कल हमारा मार्केट आखिरी के 1 घंटे में अच्छा खासा बढ़ा। निफ्टी लगभग 100 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। 100 पॉइंट प्लस में लगभग 21,840 यानी 21,840 के निकट क्लोज हो गया। और वही बैंक निफ्टी 45,900 के ऊपर, 45,900 के ऊपर 400 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। 400 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। बढ़िया रिकवरी बैंक निफ्टी में दिखाई दे रही है। नीचे से एक समय आया था 44,800 तक गया था बैंक निफ्टी दोस्तों नीचे, और वहीं से बाउंस बैक करके अभी लगभग ऊपर 1000 पॉइंट ऊपर आ पहुंचा है। पुट कॉल रेशो थोड़ा ज़्यादा हो गया है दोस्तों, ओवरबॉट हल्के से संकेत दे रहा है। निफ्टी का पुट कॉल रेशो 1.24 है, हल्का सा ओवरबॉट है। आज अगर गैप अप मिलता है तो ऊपर के लेवल पे सस्टेनेंस होना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है निफ्टी में। 1.24 पुट कॉल रेशो है। हालांकि आज एक्सपायरी है निफ्टी की, तो एक्सपायरी के दिन पुट कॉल रेशो देखा नहीं करते। हमेशा देखा गया कि 1.60 तक पुट कॉल रेशो जाता है एक्सपायरी के दिन दोस्तों। तो 1.24 ठीक ठाक है, बट थोड़ा सा हल्का सा ओवरबॉट है। ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आने के संभव है दोस्तों। ऊपर से फिसल सकता है निफ्टी। और वही बैंक निफ्टी का जो पुट कॉल रेशियो वो थोड़ा और ज़्यादा है निफ्टी से, 1.28। हालांकि कल 46,200 के आसपास का हाई लगाया बैंक निफ्टी ने, वहां से थोड़ा कूल ऑफ हो गया और नीचे 45,800 यानी 45,800 तक नीचे फिसला था आखिर के आधे घंटे में। यानी 400 पॉइंट की एक प्रॉफिट बुकिंग हो गई थी। फिर जो जो कवर हो गया बाद में, यानी जो एडजस्टेड क्लोजिंग था, वो 45,900 के ऊपर यानी 45,900 के ऊपर थे। लेकिन हल्का सा ओवरबॉट हो चुका है बैंक निफ्टी, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी फिर से 46,200 के आसपास अगर मिलता है आज के सत्र में, तो फिर से एक हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है बैंक निफ्टी में दोस्तों, क्योंकि पुट कॉल रेशो उसका हेवी हो गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। कल एफआई ने भी बहुत बड़ा माल बेचा है। कल लगभग 3,900 करोड़ का माल एफआई ने बेचा है दोस्तों। 3,900 करोड़ का माल, यानी बहुत बड़ी बिकवाली एफआई ने कैश में की है। यह आपको ध्यान में रखनी चाहिए। बहुत दिनों के बाद इतनी बड़ी बिकवाली एफआई ने कैश में की है। ये ये आपको एक वार्निंग सिग्नल दे रहा है एफआई की ओर से। और वही डीआई ने थोड़ा सा हेल्प किया है हमारे मार्केट को। लगभग 2,900 करोड़ का कैश में बाइंग की है, यानी 2,900 करोड़ के आसपास का बाइंग डीआई ने किया है, यानी हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने। और एफआई ने उससे भी ज़्यादा सेलिंग की है, 3,900 करोड़ का माल, यानी एफआई की सेलिंग ज़्यादा है दोस्तों। इसके बावजूद भी हम लोग बढ़े, क्योंकि आखिर के वक्त में डीआई ने अच्छा सपोर्ट किया मार्केट में, और रिटेलर्स और बाकी के जो लोग हैं ऑपरेटर्स, उन्होंने अच्छी खासी खरीदी की दोस्तों। और उसके संकेत भी अच्छे आ रहे हैं आज के दिन। डाउ जोन्स अमेरिकन मार्केट कल 150 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया, 150 पॉइंट प्लस में। अच्छी खासी तेजी अमेरिकन मार्केट में देखी गई। उसके पहले सत्र में अमेरिकन मार्केट लगभग 550 पॉइंट गिरा था, और वो इसलिए गिरा था कि उनका जो इन्फ्लेशन डाटा यानी महंगाई का जो आंकड़ा आ गया था, वो 3.1% था, और अनुमान था 2.9% का। यानी अनुमान से भी ज़्यादा इन्फ्लेशन डाटा बढ़ गया था अमेरिकन मार्केट में परसों के दिन। मैं बोल रहा हूँ कल नहीं, परसों के दिन। और इसके लिए अमेरिकन मार्केट परसों के दिन 550 पॉइंट गिरा था। लेकिन कल अच्छी खासी रिकवरी हो गई। हालांकि सब लोग ये मान रहे हैं कि मार्च की जो पॉलिसी आएगी फेड की, उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि सीधी सी बात है, इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने का सवाल ही नहीं आता। इसके चलते हुए डॉलर इंडेक्स भी 104 के ऊपर गया था, और बॉन्ड यील्ड भी 4.23 के ऊपर गई थी दोस्तों। यानी डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड पिछले 2 दिन में बहुत बड़ी थी। लेकिन आज सुबह अच्छा माहौल है। डॉलर इंडेक्स भी घटा है थोड़ा बहुत, और बॉन्ड यील्ड भी थोड़ी बहुत घटी है।
इसके लिए कल अमेरिकन मार्केट रैली किया, लेकिन आज सुबह डाउ फ्यूचर लगभग 40 पॉइंट माइनस में चल रहे हैं, लेकिन हमारा गिफ्ट निफ्टी अच्छा खासा प्लस में चल रहा है, 80 पॉइंट प्लस में चल रहा है। कितना? 80 पॉइंट, यानी गिफ्ट निफ्टी अच्छा खासा प्लस में दिखाई दे रहा है दोस्तों। एशियन मार्केट मिक्स है दोस्तों, यूरोपियन फ्यूचर भी मिक्स है, और क्रूड ऑयल जो है वही 81-82 डॉलर के आसपास टाइम पास कर रहा है। क्रूड ऑयल का भी इंपॉर्टेंट रहता है। ओके, डॉलर इंडेक्स बॉन्ड यील्ड नीचे आ गया है, ये अच्छी बात है हमारे इक्विटीज मार्केट के लिए दोस्तों। ओके, इसका एक फायदा हो सकता है आज के मार्केट में। ठीक है, चलिए अभी टेक्निकल सेटअप समझ के लेंगे। तो टेक्निकल सेटअप में निफ्टी जो है वो 21,840 के ऊपर क्लोज हो गया था कल के सत्र में, 21,840 के ऊपर, और ये बेहद इंपॉर्टेंट लेवल है। मैं हमेशा बोल रहा हूँ, पिछले 4-5 दिन से बोल रहा था कि 21,850 यानी 21,850 के ऊपर अगर लगातार 2 दिन क्लोज करता है मार्केट, तो फिर ऑल टाइम हाई को अप्रोच कर सकता है। और बस से थोड़ा सा नीचे 21,850 के नीचे क्लोज कर दिया निफ्टी ने दोस्तों। सो आज का जो 80 पॉइंट का गैप अप दिखा रहा है, गिफ्ट निफ्टी कितना दिखा रहा है? 80 पॉइंट, 80 पॉइंट। लेकिन आप सबको मालूम है कि गिफ्ट निफ्टी बदमाश है। गिफ्ट निफ्टी जो दिखाता है वो कभी होता नहीं है। बहुत बार देखा गया है, 10 में से 8-9 बार। पहले तो जब एसजीएक्स निफ्टी था तभी वो 10 में से 6-7 बार राइट दिखा रहा था, दिखता था। लेकिन अभी जब से इधर आ गया तब से ये क्या चल रहा है, सब मैनिपुलेशन है या क्या है, वी डोंट नो। बट ये सब कुछ बकवास दिखा रहा है। 10 में से 7-8 बार वो रॉन्ग ही दिखाता है। ओके, सो 80 पॉइंट गैप अप दिखा रहा है। अगर ये गैप अप होता है सपोज, तो हम लोग कहीं 21,900 के ऊपर खुलेंगे, 21,900 के ऊपर। तो आपको एक मैं इंपॉर्टेंट लेवल दे रहा हूं, 21,930 का, 21,930 का। तो ये एक मेजर रेजिस्टेंस रुकावट रह सकता है निफ्टी में। हालांकि 21,900, 22,000, 22,100 इन तीनों के ऊपर करोड़ों में कॉन्ट्रैक्ट जुड़ चुके हैं, कॉल राइटर्स जुड़ चुके हैं दोस्तों। हालांकि कल के सत्र में थोड़े कम हो गए क्योंकि कल एक तेजी आ गई थी आखिरी के आधे घंटे में। ठीक है, लेकिन 21,900, 22,000 और 22,100 ये कॉल राइटर इतने आसानी से जाने नहीं देंगे ऊपर निफ्टी में। और निफ्टी का पुट कॉल रेशियो भी थोड़ा सा हल्का सा ओवरबॉट हो चुका है। लेकिन आज एक्सपायरी का दिन है निफ्टी का, तो होने के लिए कुछ भी हो सकता है, ये मैं हमेशा बोलता हूँ। ठीक है, सो आपको क्या करना है, पहला 21,930 का लेवल ध्यान में रखना है, 21,930 का लेवल। उसके ऊपर अगर 10-15 मिनट टिकता है निफ्टी, तो 21,980 ये दूसरा लेवल रहेगा जो रेजिस्टेंस रुकआउट का रह सकता है आज के दिन, 21,980। और उसके ऊपर टिक गया तो अगला तीसरा जो रेजिस्टेंस रुकआउट रहेगा वो 22,050, 22,050 का लेवल। उसके ऊपर टिक गया तो फिर ऑल टाइम हाई जो 22,127 का वो अप्रोच कर सकता है। लेकिन उसके ऊपर टिका नहीं, 22,050 के ऊपर, 22,050 के ऊपर, तो वहां से ही नीचे आ सकता है निफ्टी, क्योंकि निफ्टी का पुट कॉल रेशियो ऑलरेडी ज्यादा है और आज एक्सपायरी का प्रेशर भी रहेगा। तो वहां से आप पुट बनता है स्टॉप लॉस के साथ। अगर 21,980 के ऊपर भी नहीं टिक पाता है तो वहां से भी पुट बनता है, नीचे की ओर आ सकता है दोस्तों। मोटा मोटी मैं मान रहा हूँ 21,800 ओपन होने के बाद 21,800 के पास अच्छी पुट राइटिंग आज भी हो सकती है जो सपोर्ट का काम करेगी। ओके, ऑलरेडी कल भी जुड़े हैं 21,800, 700 और 600 कॉल पे पुट राइटिंग अच्छी हो गई है। वो लेवल जो है वो एक सपोर्ट का काम करेगा 21,800 का। इन केस 21,770, 21,770 के नीचे अगर जाता है निफ्टी दिन के दौरान, तो फिर एक अच्छी गिरावट आ सकती है, जो 21,750 पहला टारगेट, 21,750 पहला टारगेट, और दूसरा टारगेट 21,700, 21,700 यहाँ तक जाने की गुंजाइश है दोस्तों निफ्टी में। ओके, और 21,700 के नीचे अगर क्लोज होता है तो फिर निफ्टी का स्ट्रक्चर फिर से खराब हो सकता है। ये आपको ध्यान में रखना है आज के सत्र में, निफ्टी के एक्सपायरी के दिन में। वही बैंक निफ्टी पे आते हैं। बैंक निफ्टी 45,900 के ऊपर क्लोज हो गया है, 45,900 के ऊपर, बहुत बुलिश अभी टेक्निकल स्ट्रक्चर है। मैं पिछले 4 दिन से, एक हफ्ते से बोल रहा हूँ कि जब तक 46,000 के ऊपर लगातार 2 दिन क्लोज नहीं करता है बैंक निफ्टी, तब तक वीक रहेगा। अभी 46,000 के नीचे ही क्लोज किया है, और ये इंपॉर्टेंट कितना है देखिए, एक दिन इसके पहले भी 46,000 के ऊपर जाने की कोशिश की, कल भी कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं रहा, नीचे आ गया। लेकिन आज का जो गैप अप है उससे मुझे लग रहा है कि एक 200 पॉइंट का गैप अप हो सकता है बैंक निफ्टी में, जो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है। अगर 200 पॉइंट का गैप अप अगर हो गया बैंक निफ्टी में,
तो बैंक निफ्टी खुल सकता है 46,100 के ऊपर। तो आपको इसमें क्या देखना है, कल का जो हाई है 46,100 से लेके 46,200 के बीच का, वो आपको मार्क करके रखना है। मोटा मोटी आपको मार्क करके रखना है 46,200 का लेवल। 46,250 के ऊपर अगर निकलता है बैंक निफ्टी और टिकता है, तो अगला टारगेट बैंक निफ्टी का 46,500 से लेके 46,550, जो एक मेजर रेजिस्टेंस वर्कआउट लेवल है, वहां तक बैंक निफ्टी जाने की कोशिश करेगा। लेकिन मैं मान रहा हूं आज के सत्र में 46,550 एक बड़ा रेजिस्टेंस वर्कआउट का काम कर सकता है। उसके ऊपर जाने की गुंजाइश मुझे तो नहीं लग रही है, लेकिन मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। अगर 46,550 के ऊपर अगर टिक पाता है बैंक निफ्टी, तो एक बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली जो 47,000 तक जाने की कोशिश करेगा बैंक निफ्टी आज के सत्र में, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, अगर टिका नहीं तो 46,550 के पास आप बैंक निफ्टी में पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। वही बैंक निफ्टी अगर 46,250 के ऊपर जाता नहीं, वहां भी आप पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो ऑलरेडी ज्यादा है 1.28 दोस्तों, और आज एक्सपायरी भी नहीं है बैंक निफ्टी का। ओके, सो ऊपर के लेवल पे एक रिट्रेसमेंट लेवल हो सकती है, ऊपर से नीचे आ सकता है बैंक निफ्टी। और उसमें क्या हो रहा है कि एचडीएफसी बैंक बढ़ सकता है। एचडीएफसी बैंक मैंने ऑलरेडी बोला है कि ऑलरेडी ओवरसोल्ड है, सो बढ़ने के चांसेस है। लेकिन यहाँ एक बात है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई जो शेयर है, वो ऑलरेडी ओवरबॉट है, यानी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, हद से ज्यादा बढ़ चुका है पिछले 10 दिनों में। आप देख सकते हो एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लगातार बढ़ रहा है, और टेक्निकल चार्ट के ऊपर वो ओवरबॉट के सिग्नल दिखा रहा है, यानी ऊपर अगर गया तो वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है एसबीआई पे। सो एक बैंक निफ्टी के ऊपर ये प्रेशर डाल सकती है। लेकिन एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक और कोटक बैंक अगर बढ़ेंगे तो बैंक निफ्टी बढ़ सकता है, लेकिन एसबीआई थोड़ा सा नीचे रह सकता है। अगर एसबीआई भी बढ़ा तो 47,000 का लेवल आराम से प्राप्त कर सकता है आज के दिन। लेकिन एसबीआई अगर ओवरबॉट के चलते करेक्शन आता है एसबीआई में, और एचडीएफसी बैंक वगैरह बढ़ाते हैं, तो एक मिक्स सेटअप रहेगा बैंक निफ्टी में, जो ज़्यादा से ज़्यादा 46,550 तक जाने की कोशिश कर सकता है। और नीचे दोस्तों 45,800 एक अच्छा सपोर्ट रहेगा बैंक निफ्टी में। उसके नीचे अगर जाता है 45,800 के, तो 45,500 एक रॉक बॉटम सपोर्ट है। 45,500 से लेके 45,650 एक ये जो प्रदेश है, एरिया है, वो एक सपोर्ट का काम कर सकता है बैंक निफ्टी। दोस्तों, लेवल्स मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी क्रिस्टल क्लियर दिए हैं आपको, सपोर्ट रजिस्टेंस, उसके ऊपर आपको आज के सत्र में काम करना है। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के स्टॉक मार्केट के प्रेडिक्शन में। थैंक यू वेरी मच।